हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। लगभग 1.5 महीने से जब से मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डाइट के बारे में। क्या डाइट ले रहे हो आप, शेयर करो हमारे साथ में, और क्या प्रोफेशनल हेल्प आप ले रहे हो वो भी शेयर करो। तो मैं वेट कर रही थी, एक्चुअली शेयर तो मुझे भी करना था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि एक मैंने जैसे अपना माइलस्टोन बनाया हुआ था कि यहाँ पर आने के बाद मैं शेयर करूँगी, इतना केजी लूज़ करने के बाद मैं शेयर करूँगी। अभी तक लगभग मेरे 5 केजी लूज़ हो चुके हैं। तो मेरा यही टारगेट था कि जब मैं 5 किलो कम कर लूँगी ना, तभी मैं कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि 2-3 किलो 4 किलो तो बढ़ता है, घटता है और उसके बाद बढ़ भी सकता है। हालांकि आप कंसिस्टेंट रहो तो घटता ही घटता है, आगे नहीं बढ़ता है या फिर उसी जगह स्टक हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा फिर से स्टक हो गया 5 केजी के बाद, नीचे अभी जल्दी वेट नहीं जा रहा है। हालांकि मैं उसी डाइट पे हूँ सब कुछ, तो ये बीच बीच में ना वेट आपका स्टक होना पड़ता है, फिर आपको कुछ ऐसे बीच बीच में चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से फिर वो ब्रेक होता है और फिर आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट होता है। तो ये सब एक प्रोफेशनल प्रोसेस के थ्रू मैं चल रही हूँ। तो अगस्त में मैंने ये स्टार्ट किया था। तो पहले तो किसी चीज़ को जानने के लिए पहले पूरी स्टोरी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है। हर एक हाउसवाइफ या जो भी डील कर रहा है, जो भी थोड़ा सा ओवरवेट है या जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, वो सब मुझसे रिलेट कर पाएँ, इसलिए पूरी स्टोरी जानना तो ज़रूरी है। तो मेरा जो आज तक का जो मैक्सिमम वेट गया है ना, वो 67 केजी गया है, और वो भी तब जब मैं सिद्धार्थ से ना फुल टर्म प्रेग्नेंट थी, मतलब 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो आप समझ सकते हैं उसमें मेरा बॉडी का जो वेट है वो कितना रहा होगा, और फिर बच्चे का वेट होता है और भी अदर चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वेट होता है। और आफ्टर डिलीवरी, जब मेरा डिलीवरी के 15-20 दिन बाद मेरा वेट किया गया, जब स्टिचेज़ आप रिमूव करवाने चाहते हो, तो मेरा 61 केजी हो गया था वेट। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम मैं उतना गई हूँ, उससे ऊपर कभी गई नहीं। वैसे तो मुझे, क्योंकि पीसीओडी है, तो मुझे डॉक्टर ने हमेशा बोला कि आप अपना 55, 56, 57 वेट रखो। बट उतने वेट में भी मैंने अपने आप को देखा है तो मैं बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हूँ और एकदम ढांचे की तरह लगती हूँ 55 वेट में। मैंने 50 भी किया है अपना शादी के बाद। जब मैंने पीसीओडी मुझे डिटेक्ट हुआ था, उस टाइम मेरा 65 केजी वेट था। शादी के 1.5 साल, पौने 2 साल की बता रही हूँ मैं। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपको पीसीओडी है और आपको इसमें कंसीविंग वगैरह में दिक्कत होगी, तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना होगा। तो उस समय मैंने 15 से 17 केजी लूज़ किए थे। मैं 50 के आसपास चली गई थी। तो उस टाइम की अगर फ़ोटोज़ मुझे मिली तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ज़रूर डालूँगी मैं फ़ोटोज़, ताकि आप देख सको, कंपेयर कर सको चीज़ों को। तो उतना वेट मैंने कम किया था, और उसके बाद फिर मैंने सिद्धार्थ को कंसीव किया था। तो उतने वेट में तो मैं बहुत ही थिन लगती हूँ, तो मुझे उतना नहीं जाना है। और रिसेंटली जो मेरी डॉक्टर हैं, जो डाइटिशियन है, उनसे मुझे पता चला, उन्होंने हाइट और सब कुछ देख करके मुझे बताया कि मेरा जो आइडियल वेट है वो 59 होना चाहिए। 59 केजी, 58 तक ही मैं जाना चाहती हूँ, उससे नीचे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये तो था ये बात कि मेरा मैक्सिमम आज तक का वेट कितना गया। फिर शुरू करते हैं। ये जो मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है मैं कहूँगी 2017 के आसपास से। उसके पहले मैं आइडियल वेट पे थी, मतलब आइडियल से थोड़ा सा ऊपर थी, मतलब 59 जैसे मेरा आइडियल है, तो मैं 59, 60, 61, मैक्सिमम 62, इसी में अप एंड डाउन करती रहती थी। इससे ऊपर मेरा वज़न 2017 तक नहीं बढ़ा। सिद्धार्थ बॉर्न हुआ है 2012 में, और 2017 तक मैं एकदम ठीक ठाक थी। 2017 के बाद लाइफ में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि यूट्यूब भी आया है मेरी लाइफ में। सिटिंग ज़्यादा हो जाती है, जब आप एडिटिंग करते हो, आप लैपटॉप पे बैठते हो ना, तो सिटिंग कई कई घंटों की हो जाती है। कोई एक्सरसाइज लाइफ में थी ही नहीं। इस बीच मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, योगा ट्राई किया, घर पे एक्सरसाइज करना ट्राई किया, कुछ दिनों तक किया भी, जैसे महीना, 2 महीना, 1.5 महीना करती रही, और फिर बीच में छूट गया। अब ये जो चीज़ हम करते हैं ना बिना नॉलेज के, डाइट शुरू करते हैं और फिर वो छूट जाता है, फिर कुछ महीनों नहीं चलता है, फिर शुरू करते हैं, फिर 2 महीना फॉलो किया, 3-4 किलो घटाए, उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया। ये चीज़ एक्चुअल में बड़ी डेंजरस टाइप की होती है, क्योंकि जब आप वेट लूज़ करके और फिर से खाना पीना शुरू करते हो तो धड़ाक से फिर से वेट गेन हो जाता है। तो एक्चुअल में ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप 6-7 महीने लगा करके वेट लूज़ करो और उसके बाद बस हो गया, अब तो हम खाएंगे पिएंगे
और हमारा लाइफस्टाइल पुराना वाला चलेगा। नहीं, आपको ये थ्रू आउट अपना लाइफ जो है मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। उसके बाद अभी क्या हुआ, लास्ट 1 ईयर से ना मैं अपने शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। व्लॉगिंग में तो किसी को कुछ नहीं पता चलता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपका फ़िज़िकल स्टेटस क्या है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। कभी कभार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं, बट एक्चुअल में आप किस तरीके से रह रहे हो, आप मेंटली क्या फ़ील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप फिज़िकली किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, वो कोई मतलब नहीं देख पाता। और ना ही वो सारी चीज़ें हम दिखाने के लिए तो हैं नहीं, मतलब तो हम जो चीज़ है वही चीज़ को हाईलाइट करते हैं, वही चीज़ दिखाते हैं, लाइक कुकिंग, व्लॉगिंग, हंसी मजाक, खुशी का माहौल, वही सब दिखाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पिछले 1 साल में मैंने फ़िज़िकली फ़ेस की हैं, बहुत सारी। और कहीं ना कहीं वो वेट से रिलेटेड था, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। नींद का मुझे बहुत ज़्यादा इशू है, जो कि अभी तक चल रहा है लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है। सब कुछ रिलेटेड टू वेट, क्योंकि बॉडी ना एकदम स्टिफ़ हो गई थी। और जो अभी हम ये वेकेशन से आए थे ना, जैसे शिमला वगैरह गए थे, वहाँ से आने के 1-2 महीने बाद मेरा वेट इतना तेज़ी से बढ़ा कि मैं डर रही थी कि मैं अब ना वेइंग स्केल पे ना खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा वेट बहुत ज़्यादा आएगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही मैंने निकाला और देखा तो मेरा वेट हो गया था 70 केजी, और मेरा ना एकदम दिमाग ख़राब हो गया उसको देख के। उसके बाद फिर मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाए तो उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे आई हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे आया। अब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ नॉर्मल रेंज से थोड़ा ऊपर था। उसके बाद जो मेरा शुगर लेवल है वो हमेशा एज पे आता है। मैं जब भी, हर साल हम लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं दोनों लोग, तो मेरा जो शुगर लेवल है वो 100, 102, 101 फास्टिंग वाला वो ऐसे ही आता है। तो वो भी एक मेरे लिए चिंता का इशू था, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसा हार्मोनल डिजीज़ है जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम करे या आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम करे, मिसकैरेज भी होते हैं उससे, अगर आपका कंट्रोल नहीं है पीसीओडी। तो सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, इसके अलावा वुमेन की हेल्थ पे बहुत तरीके से वो असर डालता है। आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप थका थका फील करते हो, मेंटली उतना ब्राइट क्लियर फील नहीं करते हो। बॉडी में अलग अलग, जैसे एक्ने एक उसका सिम्टम है, किसी किसी को बाल भी हो जाते हैं फेस पे। इसके अलावा आपको हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा रहता है, शुगर होने का ख़तरा रहता है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में ना इतने लंबे टाइम से मेरे चली रही थी, और अब मुझे अभी पिछले कुछ महीनों से ऐसा फ़ील हुआ, ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल एज पे बैठी हूँ। अब यहाँ से या तो मैं पीछे हो सकती हूँ या गिर सकती हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। जब मैंने अपना वेट देखा 70 केजी, और दिमाग में तो ये सारी चीज़ें इतने दिन से चल रही थी, तब मैंने डिसाइड किया प्रोफेशनल की हेल्प लेने का। और ये भी हुआ, जहाँ मैं पार्लर जाती हूँ ना, वो डायबिटिक हैं, और इतनी ज़्यादा डायबिटिक हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन उनको सुबह शाम लगते हैं। तो उन्होंने ये ऐप के थ्रू अपना डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन किया फॉर 6 मंथ। ये एक्चुअली एक ऐप है, और ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जो वेट लॉस करवाती हैं या जो डायबिटिक हैं उनके लिए ना डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम्स चलते हैं 6 मंथ 8 मंथ के लिए, और जहाँ पे डाइटिशियन होते हैं, हेल्थ कोच होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो मैं एक ऐप के थ्रू जुड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास गई और उन्होंने मुझे कुछ डाइट वगैरह दी है, ऐसा नहीं है। ये एक डायबिटिक रिवर्सल ऐप है, और ऐसी बहुत सारी ऐप हैं, आप किसी भी ऐप का सहारा ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक कॉम्बो टाइप का होता है जिसमें आप 6 मंथ के लिए पे करते हो, देन आपको डाइटिशियन दिया जाता है, आपको हेल्थ कोच प्रोवाइड होता है। हेल्थ कोच आपकी एक्सरसाइज और जो फिज़िकल एक्टिविटी है इसका ध्यान रखते हैं, और जो डाइटिशियन है ऑब्वियसली वो पूरे डाइट का ध्यान रखती हैं। आपसे वीकली उनकी फ़ोन पे बात होती है, और डेली आपको उनको पिक्चर्स वगैरह भेजनी होती है। उनकी इंसुलिन बहुत कम हो गई, उनके ब्लड जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई पहले से। उनका कोलेस्ट्रॉल 300 के आसपास कुछ था, वो बहुत ही रिड्यूस होकर आई थिंक 130-140 रह गया था। और फिर यहाँ से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वेट कम करना ही करना है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ना सिर्फ वेट की वजह से होती हैं। 15-16 तारीख अगस्त से स्टार्ट किया था ये करना। वो एकदम से चेंज नहीं करते हैं डाइट को, तो जो भी मैं खा रही थी उसमें हल्के फुल्के चेंजेस उन्होंने मुझे बता दिए। बस 1 वीक मुझे वो फॉलो करना था। उसके बाद फिर मुझे अपनी डाइट में से राइस एंड रोटी को रिप्लेस करना था, मतलब आटा
आटा की जगह उन्होंने मुझे दी ज्वार की रोटी, ओट्स की रोटी खा सकती हूँ, बेसन की रोटी। मेनली फंडा ये था कि जो भी आपको कार्ब्स जो लेने हैं ना, वो दाल बेस लेने हैं, आपको आटा या चावल की हेल्प नहीं लेनी है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपनी डाइट में, तो हमारी थाली यूजुअली दिखती कैसी है? हमारी थाली दिखती है कि उसमें 2 या 3 रोटियाँ होती हैं, इतनी सब्ज़ी होती है, आधा या 1 कटोरी अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से लोग दाल ले लेते हैं, और सैलेड के रूप में थोड़ा सा सैलेड होता है। मतलब 4 पीस आपने खीरा के ले लिए, 3-4 पीस गाजर के, टमाटर के, प्याज के, बस वो हमारा सैलेड होता है। लेकिन एक्चुअल में जो आपकी थाली दिखनी चाहिए, मैं यहाँ पे अपनी थाली की एक फ़ोटो डालूँगी कि हमारी थाली कैसी होनी चाहिए। तो थाली के अंदर एक तो मेजर पोर्शन आपका सैलेड का होना चाहिए। सैलेड आप अपनी पसंद का कुछ भी ले सकते हैं, गाजर, खीरा, मूली, कैबेज खाते हैं वो ले सकते हैं, ब्रोकली सैलेड बना सकते हैं, गोभी का सैलेड बना सकते हैं, कोई भी सैलेड आपको जो पसंद हो आप बना सकते हैं। स्प्राउट्स होने चाहिए आपकी डाइट में, और दाल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप मतलब रोटी ले रहे हो तो मिलेट के थ्रू आपको लेना है वो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि एक तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से स्ट्राइक नहीं करता, एकदम से राइज़ नहीं करता है। तो उन चीज़ों को जो प्रोफेशनल होते हैं, जो डाइटिशियन लोग होते हैं, उनको एक-एक चीज़ की, छोटी-छोटी चीज़ की नॉलेज होती है कि इस कंपोनेंट के साथ हम इतना ऐड करेंगे, उतना ऐड करेंगे, तो हमें एक प्रॉपर मील बनेगा। और कैलोरीज़ के हिसाब से उन्होंने मुझे कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे डाला, जिसके थ्रू मुझे लगता है मेरा 15 दिन में ही 2.5-3 किलो, 15-20 दिन में 2.5-3 किलो लूज़ हो गया था। बट उसके बाद फिर डिफ़िकल्ट होता है, फिर आपको और एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करते रहने होते हैं। तो आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए सैलेड, फिर आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन में सोया ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं आप, जैसे आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हैं। दालें आप खा सकते हैं, दालों में कोई भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, आप 1 कटोरी 2 कटोरी दाल आराम से खा सकते हो। सब्ज़ी का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, और रोटी सिर्फ 1 खानी होती थी। तो और पता है, खाते 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 मेरा पेट एकदम भर जाता था, क्योंकि इतना सारी चीज़ें होती थी, और ऐसा नहीं रहता था कि मैं कभी भूखी रही हूँ। अच्छे से भरपेट आपको खाना मिलता है। बाहर की चीज़ें जो होती हैं, पैकेट फूड जो होते हैं, नूडल्स हो गए, मैगी हो गई, ये सब जो होते हैं ना, ये चटर-पटर नहीं खाते रहना होता है। बिस्किट वगैरह ये सब अवॉइड करना होता है। उसकी जगह हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन उन्होंने मुझे दिए। तो एक प्रॉपर प्रोग्राम होता है जो एप्लीकेशन के थ्रू मैं गई हूँ, उसमें मेरा लंच, डिनर, मेरा स्नैक्स, वो सारे वहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, हमारा जो पहले क्या था कि हम लोग क्या समझते हैं कि हेल्दी चीज़ें खाते हैं, चलो पोहा बना लिया, बड़ा हेल्दी हो गया। लेकिन पोहा सिर्फ एक बैलेंस मील नहीं होता है, जब तक आप उसमें ढेर सारी सब्ज़ी, पनीर, ये सब ना ऐड करो। तो पोहा खा लेते हैं हम, सूजी की इडली खा लेते हैं, ये सब कुछ मना है मुझे। इनको हम हेल्दी समझते हैं, लेकिन वेट लॉस में या जो डायबिटिक की डाइट ले रहे हैं, जो मेरे जानने वाले हैं जो कर रहे हैं उस ऐप से, उन सबको ये सारी चीज़ें मना होती हैं। मेनली दाल बेस आपको चीज़ें लेनी है। अगर आपको डोसा खाना है तो आप या तो बेसन का डोसा बना के खाएंगे, या फिर आप मिलेट्स वगैरह का डोसा बना के खा सकते हो। आपको इडली भी मिलेट वाली खानी है, मूंग दाल की इडली ले सकते हो आप। तो मेनली जो खाना है वो दाल बेस है, प्रोटीन बेस है, और उसमें खूब सारा सैलेड है, पनीर है। पनीर में रोज़ मेरा इंटेक है पनीर का, 100 ग्राम्स पनीर सोचो मैं रोज़ ही खा लेती होंगी। तो क्योंकि मैं एग वगैरह ऐसे खा नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ एग शुरू करूँ, बट हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा हाई प्रोटीन चीज़ें अभी लेनी है। तो 1 महीना मेरा वो तीनों टाइम का मील चला, और स्मूदी था उसमें, जिससे बहुत अच्छी तरीके से पेट भर जाता था। और इन सारी चीज़ों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे ना फ़ोटोज़ बीच बीच में अपने मील्स की डालती जाऊँगी थ्रू आउट द वीडियो, तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। और इन सारी चीज़ों ने ना मुझे अंदर से काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करवाया है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम सारी अब सबसाइड हो गई है, नहीं, अभी काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है ये सिर्फ बिगनिंग है। इतने सालों से हमने जो इतने पराठे, समोसे, नान, ये सब कुछ खाया है, वो इतनी जल्दी आपकी बॉडी से नहीं निकलने वाला है। आपने इतने साल मन मर्जी का खा के और अपनी लाइफ चलाई है, तो उसको सबसाइड करने में कुछ तो वक्त लगेगा। अभी सिर्फ मुझे 2 महीने हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ में, और 4 महीने अभी और बाकी हैं। 6 मंथ का ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है मैंने, और अभी तक मैंने 5 kgs लूज़ किए हैं। बीच में उन्होंने मुझे फास्टिंग पे भी डाला था 16:8, बट वो मुझसे हो नहीं पाई, क्योंकि मुझे बीच में 10-12 दिन के लिए जो मैंने ये फास्टिंग किया, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई कि मैं घर के काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी।
और सुबह वॉकिंग और ये भी मेरा बहुत कम हो गया था, भाग नहीं पाती थी, सिर्फ हल्की फुल्की वॉक कर पा रही थी। तो बहुत सारी मतलब ऐसे वीकनेस होने लग गई थी। तो जब मैंने उनसे ये शेयर किया कि मुझे ये डाइट से थोड़ी वीकनेस हो रही है, तो फिर उन्होंने उसको चेंज किया। और जब चेंज हुआ वो, अभी भी मैं फास्टिंग कर रही हूँ, बट उन्होंने कुछ ऐसे डाइट में चेंजेस किए, कुछ ब्रेकफास्ट का उठा के डिनर में कर दिया, डिनर का उठा के ब्रेकफास्ट में कर दिया। सेम चीज़ को बस अलट पलट करने से मेरी वो सारी वीकनेस वगैरह भी चली गई। अब मैं फिर से मतलब बैक टू नॉर्मल हो गई। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स सिर्फ एक प्रोफेशनल समझ सकता है। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ऐसे डाइट करती अपने आप से और मुझे ऐसे वीकनेस होने लगती, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर खाना शुरू कर देती। अरे छोड़ो छाड़ो ये सब, इसको करने से तो वीकनेस हो रही है, फिर खाना शुरू करो। लेकिन एक डाइटिशियन, एक प्रोफेशनल बहुत बेटर तरीके से समझ सकता है कि उसे कहाँ, कब, कितना प्रेशर देना है और कहाँ कितना लूज़ छोड़ना है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की है। तब मुझे अब ये जाके समझ में आता है कि हाँ, पूरी नॉलेज के साथ अगर आप कुछ करो तभी बात बनती है, नहीं तो अगर आपको आधा अधूरा नॉलेज होता है ना किसी चीज़ का, तो फिर बात नहीं बन सकती है। खाना उतना ही खा रही हूँ मैं जितना उन्होंने मुझे फास्टिंग में दिया था। फास्ट भी मैं उतना ही कर रही हूँ 16:8, बट कुछ चेंजेस उन्होंने ऐसे कर दिए कि अब वो जो मेरा वीकनेस था वो सबसाइड हो गया और मैं फिर से एनर्जेटिक और अच्छा फील करती हूँ। सुबह जाती हूँ, वॉक करती हूँ, रनिंग करती हूँ, रनिंग तो नहीं, जॉगिंग करती हूँ। तो ठीक है, मेरा ठीक चल रहा है। और यहाँ पे ना मैं अपना डाइट पूरा नहीं बता सकती हूँ, एक रफ़ आइडिया आपको दे सकती हूँ। डाइट इसलिए पूरा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि हर वीक कुछ ना कुछ चेंज होता है। हर वीक में कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो वो ऐड करती हैं, कुछ हटाती हैं। तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करना 2 महीनों का मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ये है कि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे लिए एक डिटॉक्स वाटर उन्होंने शुरू में मुझे मेथी पानी दिया गया था। मतलब मेथी को आप सोख करके रात भर रख दो, सुबह वो पानी पी लो। और अगर आप मेथी चबा के खा सकते हो तो वो भी खा लो, नहीं खा सकते तो कोई इशू नहीं है, मेथी को आप फेंक करके पानी पी लो। इसी तरीके से आप सौंफ का पानी बना सकते हैं, मेथी सौंफ का मिक्स करके बना सकते हैं और उसके अंदर एक सिनेमन का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। तो मेरा इन तीनों चारों ऑप्शन में से जब जो मन करता है मैं वैसा बना लेती हूँ। अगर आप भिगोना भूल जाए तो कोई इशू नहीं है, आप सुबह 1 चम्मच लें उसको, मतलब कोई भी चीज़, मेथी सौंफ दोनों को मिक्स करके या फिर मेथी सौंफ सिनेमन तीनों को मिक्स करके और उसको उबाल लें अच्छी तरीके से। जब पानी आपका मतलब 100% से 70% तक रह जाए तब उसमें आप नींबू निचोड़ के या बिना नींबू के भी गुनगुना पानी आप पी सकते हो। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो मेरा सुबह उसी से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट होता है 9 से 10 के बीच में। ब्रेकफास्ट में सैलेड में मतलब पूरे टाइम जितना मेरा मील है, 3 मील हैं, तो तीनों मील में आपको सैलेड खूब सारा खाना है। तो एक बड़े साइज़ का खीरा, 2 छोटी-छोटी अगर गाजर है, बड़ी है तो 1 गाजर लेती हूँ मैं। इसके साथ मूली है तो वो भी सैलेड में रखती हूँ। कटोरी भर के सब्ज़ी, कटोरी भर के दाल और उसके साथ में एक कोई भी मिलेट की रोटी। आप रोटी भी ले सकते हैं और आप जैसे उपमा टाइप का कुछ बना के वेजिटेबल वो भी खा सकते हैं मिलेट्स का। फॉक्सटेल मिलेट आप ले सकते हैं, लिटिल मिलेट आप ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आप ज्वार ले सकते हैं। रागी नहीं खाना होता, उसका जीआई लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो रागी है तो हेल्दी, आप खा लो, लेकिन जैसे वेट ऐसे आप खा सकते हो। जैसे रागी अब जब मेरा सस्टेन डाइट में मुझे डालेंगे ना, उस समय वो रागी ऐड करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मुझे कैलोरी डेफिशिएट में जाना है, क्योंकि मुझे लूज़ करना है वेट, तो अभी के लिए रागी अलाउ नहीं है। ज्वार है अलाउ, ओट्स अलाउ है, बेसन अलाउ है, जितने भी दाल बेस्ड चीज़ें हैं और मिलेट्स ही अलाउ है। तो उसका कोई भी आप रोटी, उपमा कुछ भी ले लीजिए। हमारी टेंडेंसी पता है पहले हमारी क्या, सबकी ऐसी होती है, मैंने देखा है कि अरे स्प्राउट्स तो बहुत हेल्दी होते हैं, तो इतना भर के कटोरा हमने स्प्राउट्स खा लिया और भर के कटोरा का हमने सैलेड बनाया और बस वही खाया ब्रेकफास्ट में। नहीं, वो बैलेंस नहीं है। आप इतना सारा स्प्राउट खा लोगे वो भी बैलेंस नहीं है। आपको ढेर सारा सैलेड लेना है, आपको कुछ दाल लेनी है, सब्ज़ी लेनी है। स्प्राउट्स आप 30 ग्राम तक ले सकते हो अकॉर्डिंग, मतलब मैं अपने वेट के हिसाब से बता रही हूँ। और इसीलिए मैं कुछ ऐसे प्रॉपर नहीं बता रही हूँ कि आप भी ये लेना शुरू करो, क्योंकि डाइटिशियन आपका हाइट, आपका वेट, आपकी एज सब कुछ देख के आपके लिए कुछ बनाती है और उसके हिसाब से ही वो तय करती है कि आप क्या चीज़ 10 ग्राम लोगे, क्या 20 ग्राम लोगे, क्या 30 ग्राम लोगे। तो अगर मैं 30 ग्राम खा रही हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भी 30 ग्राम ही खाना है। तो मैं यहाँ पे अपनी डाइट बताने नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। ये अपना डाइट बताने बिल्कुल नहीं आई हूँ कि मैं ये खाती हूँ आप भी खा लो, आपके भी वेट लूज़ हो जाएगा। जस्ट एक मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और जो मुझे ठीक लग रही हैं चीज़ें बस वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 30 ग्राम ऑफ स्प्राउट मुझे एक टाइम में अलाउ है।
हम लोग ना सीड्स खाते हैं, तो इतना सीड ले लिया हमने, इतना सीड लेके खा लिया, नहीं, सीड सिर्फ 1 टेबलस्पून आपको खाना चाहिए। मेरे डाइट के हिसाब से मुझे सिर्फ 1 टेबलस्पून यानी सिर्फ 5 से 10 ग्राम सीड्स, मैं मिक्स सीड खा सकती हूँ, तभी वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, तभी वो आपको कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि एक्सेस किसी भी चीज़ का ना थोड़ा हानिकारक होता है। और सेम जैसा मेरा ब्रेकफास्ट होता है वैसा ही मेरा लंच होता है। यूजुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दोनों अलग अलग खाना बनाऊं, तो मैं सुबह ही जो बनाती हूँ वही मेरा लंच में जाता है। तो मेरा हमेशा ब्रेकफास्ट लंच सिमिलर होता है, 1-2 चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। उसके बाद फिर जो डिनर होता है मेरा वो 7 बजे आपको कर लेना होता है। जितना अर्ली आप कर पाओ उतना अर्ली कर लो, 6:30 7। तो अभी तो जैसे मेरा फास्टिंग चल रहा है, 1 महीना मेरा फास्टिंग नहीं था, तो प्रॉपर खाना जैसे जो बना है, दाल सब्ज़ी सैलड, वो मैं खाती थी रात में। लेकिन जब से मेरा फास्टिंग है तो अभी मुझे डिनर स्किप करना होता है। तो डिनर में मुझे सिर्फ एक स्मूदी मिली हुई है, तो अभी मेरे को सिर्फ 2 मील है मेरे खाने में। पिछले 15 दिनों से सिर्फ 2 मील मैं ले रही हूँ, एक मेरा ब्रेकफास्ट और एक मेरा लंच। इसके बीच में जो मुझे स्नैक्स के लिए मिलता है, थोड़े से सीड्स खा लेती हूँ। किशमिश मुझे 8 से 10 किशमिश अलाउ है, मैं खा लेती हूँ। फिक्स मुझे अलाउ है, उसको सोक करके आप खाओ। तो मेरा वेट 70 था जब मैंने स्टार्ट किया, और अभी मेरा वेट है 64.345 इनके बीच में घूम रहा है। तो 5 केजी से थोड़ा सा ऊपर ही लूज़ हो गया है मेरा वेट, तो बहुत अच्छा फील होता है। अभी लगभग मुझे 5-6 किलो और लूज़ करना है, बट फिर भी बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। जैसे मैं जैसे ही खाना खाती थी मेरा पेट फूल जाता था, मुझे ब्लोटिंग इतनी ज़बरदस्त वाली होती थी कि मैं मतलब 6 मंथ तक प्रेग्नेंट दिखने लगती थी, इतना पेट मेरा फूल जाता था। वो तो क्या होता है ना, जब मैं बहुत ढीले कपड़े पहन के और इस चीज़ को हाइड करके रखती थी कि और हाइड क्या मैं करूं, आप लोगों के कितने कमेंट आते थे, कितने कमेंट आए हैं, आप लोगों ने तो खुद ही देखे होंगे, क्योंकि मैंने कमेंट कभी वाले डिलीट नहीं किए कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सरिता। तो ये सब मोटापे की वजह से था, और मैंने हर बार कमेंट सेक्शन में लिखा भी है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ मोटी हो गई हूँ और होती ही जा रही हूँ। तो मेरा पेट का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो बहुत कम हुआ है। खाना खाने के बाद अब मुझे कभी भी ब्लोटेड फील नहीं होता है, मैं लाइट फील करती हूँ खाना खाने के बाद। मतलब खाती हूँ, पेट भर जाता है और उसके 1 घंटे बाद मैं और ज़्यादा लाइट फील करती हूँ, जबकि खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप ना सांस नहीं ली जाती थी मुझसे पहले, इतनी ज़्यादा मुझे ब्लोटिंग हो जाती थी। तो डाइट में मेरे मेजर चेंजेस हुए हैं। मुश्किल ही मैंने इन 2 महीनों में आधा किलो आटा खाया होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ईजी है, थोड़ा मुश्किल है, इतना भी आसान नहीं है, मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप उसी डाइट में चेंजेस करके और वेट लूज़ कर सकते हो। आपकी ना जब आप खाने लगते हो ना उन चीज़ों को, तो आपको आदत लग जाती है। जैसे मुझे स्मूदी, मैंने लाइफ में अपने कभी स्मूदी नहीं पिया, और मुझे स्मूदी से था कि मेरा घिन वाला फैक्टर था। मैं सच बताऊं तो मैं सोचती थी यार ये सब चीज़ों को पीस के कैसे एक साथ पी लेते हैं, मैं मुझसे तो कभी नहीं होगा। मेरे घर में भी आपने देखा होगा मैंने कभी स्मूदी नहीं बनाई। इवन मुझे बनाना शेक भी पसंद नहीं है, बस मैंगो शेक मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मैंगो शेक मेरा फेवरेट है। अगर मुझे कोई बोले मैंगो शेक या मैंगो, तो मैं मैंगो ही चूज़ करूँगी, शेक कभी चूज़ नहीं करूँगी। तो ये था मेरा। लेकिन अब मैं स्मूदीज़ पीती हूँ, मैं बीच बीच में जूस फास्टिंग करती हूँ, जिसमें इतने ख़राब जूस होते हैं, बट उन जूस फेस्टिंग के बाद ना तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हो। नेक्स्ट डे आपको लगता है कि आपने कुछ हील किया है अंदर, ऐसा फील होता है। तो ये मेरे को देख के आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर आपको वेट लूज़ करना है या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है या फिर कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है उसको हील करना है, तो आपको एक तो प्रोफेशनल की हेल्प लगेगी। वो आपकी करंट बॉडी प्रॉब्लम्स को देखेगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका वेट, आपका हाइट, आपका एज, इन सारी चीज़ों को वो टेबल पे रख के आपके लिए कुछ सेट करेगा, चाहे वो डाइट प्लान हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइज प्लान हो। तभी आप प्रॉपर तरीके से कुछ कर पाओगे हेल्दी वे में। अदरवाइज़ आधा ज्ञान आपको डुबा ही देता है। तो मैंने बहुत करके वो देख लिया, और जब भी किया तो मेरा वेट उसके बाद ऊपर ही गया है। लूज़ किए 3 किलो 4 किलो तक लूज़ किए, फिर ऊपर भाग गया, अब की बार और स्पीड से ऊपर गया। तो ये सब होता रहा है। तो मैं किसी ऐप को या किसी चीज़ को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ऐप का नाम भी नहीं मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे। आप
ऐसी बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारी ऐप है, एड्स वगैरह भी आप देखते होंगे, तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो या सीधा जो डाइटिशियन वगैरह है उनकी हेल्प ले सकते हो। तो अभी तो मैंने इंच लॉस भी किया है, मेरा हाथों पे, कमर पे, हिप एरिया में, थाई एरिया में, हर जगह इंच लॉस हुआ है और बॉडी को छू के मुझे फ़ील आता है कि मतलब कम हुआ है, एकदम सॉफ्टनेस आ गई है बॉडी में। तो अब मेरा जो है मसल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब मुझे मसल को स्ट्रेंथ देना है, तो उसके लिए मेरा वेट ट्रेनिंग अब जस्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मेरा फ़ैट लॉस हो रहा है ठीक से। तो अब वो डंबल एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, बस आज कल में उन्होंने मुझे शेड्यूल दे दिया है, बस मैंने अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं किया। तो मैं वो स्टार्ट करूँगी और देखते हैं आगे कैसा रहता है। अभी 4 महीने और हैं और मुझे लगता है 1 या 2 महीने बाद अब मुझे मेंटेनेंस डाइट पे डाल दिया जाएगा, जैसे ही मेरा वेट और लूज़ होता है। तो अभी ये भी मेरा फाइनल नहीं है, अभी मेरी डाइट में वो फिर से रोटी भी ऐड करेंगे, फिर से चावल भी ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रोटी चावल मेरे लिए हमेशा के लिए निकल गया, ऐसा भी नहीं है, बट एक बैलेंस तरीके से मुझे कैसे अपना मेंटेन करना है थ्रू आउट द ईयर्स, वो मुझे सिखाया जाएगा आगे। तो बस यही थी मेरी राम कहानी। सारा जो भी मैं प्रॉब्लम से फेस कर रही थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और कितना अच्छा मैं अभी फ़ील कर रही हूँ वो तो आपको पता ही है। और बहुत सारे लोगों को अब तो देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ, मैंने कुछ लूज़ किया है वेट, और मतलब एनर्जी फ़ील कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह जब मैं वॉक पे जाती हूँ, और वो जो मैं एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। पहले ना मैं इतना डल फ़ील करती थी कि यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। तो इतना गिल्ट फ़ील था मेरे अंदर, और जब से ये मॉर्निंग में वॉक करना, जॉगिंग करना स्टार्ट किया है, तो सुबह-सुबह ना वो हैप्पी वाला फ़ील आता है। तो अपनी बॉडी के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सांत्वना दे के रखता है कि तुम कर रही हो, और तुम्हें जो भी हो रहा है ना, वो धीरे-धीरे हम साइड कर देंगे। तुम्हारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है ना, हम उसके लिए कर रहे हैं कुछ। तो ये एक सैटिस्फैक्शन बहुत बड़ा है, मुझे तो इसने बहुत हेल्प किया है। तो मैं यहाँ से और बॉडी से दोनों से लाइट अभी फ़ील कर रही हूँ, एक गुड फेज़ में अभी मेरी एंट्री हुई है। मैं अभी पीक पे नहीं हूँ, अभी जस्ट एंट्री हुई है। अभी बहुत सारी चीज़ों को कम करना है, बहुत अभी लॉन्ग वे है मेरे लिए, बट स्टार्टिंग की है। ऐसा नहीं है लास्ट वीडियो रहेगी, मैं आगे भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको कुछ भी और क्वेश्चंस हों तो मुझे, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या बताऊं। अभी तक ना आप लोगों ने सिर्फ मेरी डाइट के बारे में पूछा था, तो अभी मैं एकदम रैंडमली बैठ गई हूँ, मैं कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी लेके नहीं बैठी, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। तो जो भी मेरे दिमाग में आया मैं बोलती चली गई हूँ। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं आगे और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बट होपफुली जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रही थी वो आप लोगों तक पहुंचा होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।